आपका दोस्त रामविलास अपने चैनल मैथ बाय आर विलास का स्वागत करता हूँ। दोस्तों हम लोग आज पढ़ेंगे प्रतिशत वृद्धि पर आधारित सवाल। क्या पढ़ेंगे भाई? प्रतिशत वृद्धि पर आधारित सवाल। इसके पीछे वाले वीडियो हम लोग पढ़े हैं प्रतिशत कमी पर आधारित सवाल। आज पढ़ेंगे प्रतिशत वृद्धि पर आधारित सवाल। सवाल भैया, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक हो तो श्याम की आय राम की आय से कितने % कम है? मैं बताऊं भाई, जो भी नाम दे रहे हैं जैसे राम और श्याम है तो आप लिख लो राम और लिख लो श्याम। ठीक भैया, अब आप ये पढ़ो भैया, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक, यानी कौन अधिक है? राम, और कौन कम होगा? फिर श्याम। इसके बाद मैं आपको बताऊं बस परसेंटेज भिन्न बदलो तो 20% मतलब क्या होता है भैया? 1/5। कैसे? 20% आओ बाटे 100 लगाओ, 20 से कम 20, 20 पंच 100। मैं आपको ये बताऊं भैया कि नीचे वाला जो होता है वो मूल संख्या होती है, यानी कोई चीज 5 है, अब वृद्धि हुई है ना तो यह बढ़ गई तो कितनी हो गई? 6। तो आप बताओ राम ज्यादा है, इसमें कौन ज्यादा? 6, तो 6 राम हो गया, जो कम हो श्याम हो गया। अब लास्ट में आप क्या पूछा बच्चा? देखो बस कितने % कम है। क्या पूछा? कितने % कम है? तो बहुत आसान है भैया, आप उसको बताए कम है। हाँ कम, कितना कम है या कहां से कम है? तो 5 कम था लेकिन कहां से कम था? 6 से। और पाठ में बताने के लिए भैया 100 से वो 2 से काट दो, 2 से 50, 2 से 3 कितना बनेगा? 16 सही 2/3 पर। समझ में आया भैया? दूसरा सवाल देख लीजिए भैया, पहली बात तो ही समझ में आ गया, नहीं आप इसको देख लीजिए पूरा समझ में। देखिए क्या सवाल, खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया। क्या हो गया भैया? 10% बढ़े तो आप जान लें 10% मतलब होता है 1/10, यानी कोई चीज 10 रुपए की थी, अब कितना बढ़ 1 रुपए और कितना हो गया भैया? 11 रुपए। वही कह रहा है कितना कम कर दे, तो वही कम करना है ना, तो कम कर तो सूत्र लगा कम है। कितना कम है? 1। कहां से कम है? 11 से। पाठ में बताने के लिए 100 से गुणा, यानी कितना बन गया भाई? 100/11, 11 नहीं 99 या 9 सही 1/11%। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपके सवाल समझ में आए हैं। अब हम लोग सवाल पढ़ेंगे भैया वृद्धि और कमी पर आधारित सवाल। क्या भैया? वृद्धि और कमी पर आधारित सवाल, यानी दोनों रहेगी, जैसे वृद्धि भी रहेगी और कमी भी रहेगी। क्या रहेगी भैया? वृद्धि और कमी। दोस्तों हम वृद्धि और कमी वाला सवाल पढ़ेंगे, ध्यान देखिए, बहुत अच्छे सवाल है, बहुत आसान है, बहुत आराम से आप क्या देखें। 10% बढ़ गई तो 10% वृद्धि, आप 10% आप जान चुके हैं 1/10, यानी कोई सामान 10 रुपए का था भैया और 1 रुपये बढ़ कितने हो जाएगा? 11। ठीक भैया, अच्छा इसका 20% बढ़ गई भाई, तो 20 मतलब क्या भैया? 1/5, यानी कोई सामान है 5 रुपए का था, 1 बढ़ कितना हो गया? 6। अब इनको आपस में गुणा करा दो, इन 10 5 50 और 11 66, यानी कोई सामान में 50 रुपए पहले मिल रहा था, 66 अब मिल रहा है, तो कितना बढ़ गया? 16। कहां से? 50 से। पाठ में बताने के लिए 100 से गुणा। क्या भाई? पाठ में बताने के लिए 100 को 50 से कम 50, 50 देने में तो 16 नहीं 32%। कितना बढ़ गया भैया? 32%। अच्छा एक इसका फार्मूला भी होता है, चाहे तो आप उसको फार्मूला से लगा दें। कितना होता है भाई? x + y + xy/100। लेकिन मैं कहता हूँ भाई ये फार्मूला जब फ्रैक्शन में आ जाएंगे वैल्यू तब आपको दिक्कत होगी, इसलिए आप इस फार्मूला चक्कर मत पड़िए भैया, इसको लगाए। हाँ ये बात है, जब सिंपल वैल्यू है तो आप उससे लगाते। जैसे x का मान कितना है? 10 और y का मान कितना है? 20 + 10 × 20 और बाटे कितना? 100। 2 0 कैंसिल आउट, 20 10 30 + 2 बराबर कितना भाई? 32%। तो अभी ये आसान है, लेकिन मैं आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसके चक्कर में कम पड़िए, क्योंकि जब फ्रैक्शन वाली वैल्यू आ जाएगी तो आप उसमें दिक्कत होगी। तो बहुत आसानी से इस वैल्यू को आप, इस वाले तरीका को आप अपनाइए, इससे आपको सारे सवाल बहुत आसानी से आ जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सवाल समझ में आया होगा। एक सवाल और देखते हैं। देखिए भैया, तो जैसे वो वाला वृद्धि थी, ये वाला कमी, जैसे देखिए 15% घटाया गया और पुनः 5%, तो आप 15% फ्रैक्शन बदल दीजिए। 15% कितना भाई? 3/20। अगर आप नहीं समझ पाए, देखिए भाई 15% आई बाटे 100 लगाइए, 5 15 5 नहीं। ठीक भैया, आप देखिए, यानी कोई चीज 20 रुपए थी, कितना भाई? 20 रुपया थी और 3 रुपया घट गई तो कितना हो गया भैया? 17। ठीक भैया, इसमें देखिए 5%, तो आप 5% मतलब जानते हैं भाई 1/20, जैसे 5% आओ बाटे 100 लगाओ, 5 से कम 5 5
यानी कोई चीज भाई 20 रुपए की थी, कितने 20 की, 1 रुपया कम हो कितने हो जाएगा भैया 19, खत्म सवाल, गुणा करा दो 20 20 हम 400। अब आप 17 गुणा 19 करें, 17 17 हम भाई 289 में 34 जोड़ देता है, इसे गुणा करो, सिंपल सिंपल 17 गुणे 9 7 63 के 3 हासिल है 9 1 कम 9 9 6, फिर भाई 1 7 के 7 1 1 कम 1 जोड़ लो 3 7 5 12 के 2 2 1 कितना भाई 323, कितना भाई 323। तो आप ध्यान देखिए, यानी पहले कोई सामान में 400 रुपए था, अब कितने को मिला 323 रुपए, तो कितना कम हो गया, घटा दो भाई 4 10 में से 3 गया भाई 7 9 में से 2 गया भाई 7, इन 77 कम कहां से भाई 400 से, अब पढ़ने बताने के लिए 100 से गुणा 0 0 कैंसिल 4 से भाग दे भाई 77 में 4 भाग 77, 4 1 कम 4 7 में 4 गया भाई 3, अब फिर 7 अब 4 9 36 7 में 4 गया, या कितना भाई 19 रही 1 4 या इसको आप सोच से भी देख सकते हैं भाई, इसका जैसे प्लस वाला तो प्लस प्लस लगाया गया है, अब माइनस वाला तो माइनस, यानी माइनस माइनस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन, देखिए तो कितना है भाई -15 -5 प्लस 15 गुणे 5 बटे 7, देख लीजिए 15 5 20 प्लस 5 एक कम 5 5 2 9 10, फिर देख लो 5 2 15 5 कितना है भाई 3 बटे 4, तो 20 4 80, इसमें एक 4 क्लास 4 20 चौक 80 माइनस के 80 प्लस 3 के बटे कितना 4, ये बन जाएगा माइनस के 77 बटे 4, अभी आप हर का 77 बटे 4 में कितना देगा माइनस 19 है 1 बटे 9 1 बटे 4, ये माइनस डिनोट कर रहा है कि कमी हुई है, इसलिए मैं कहता हूं भाई आप इसके चक्कर में पढ़िए, आप प्रयास कीजिए ये वैल्यू है परसेंटेज वाली, इनको फ्रैक्शन में तोड़ के हल कर दीजिए, आप सवाल आ जाएंगे। अब हम लोग जानेंगे दोस्त जब कमी और वृद्धि दोनों दी गई हो, देखिए भैया तो क्या है, एक व्यक्ति की मान पहले 20 में बढ़ी, देखिए पहले 20 में क्या हुई है बढ़ी है, अब फिर दोबारा 10 में क्या हो गई है घट गई, अभी जब पहला सवाल आप पढ़े सिर्फ बढ़ी बढ़ी थी, दूसरा पढ़े घाटी घाटी है, इस बार बढ़ी घाटी दोनों है, यदि आप फार्मूला से याद करेंगे लगाएंगे सवाल तो बार बार आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल के लगाएंगे सवाल तो बहुत आसानी से। देखिए भाई जैसे 20 पर बढ़े तो कुछ नहीं इसमें, अब आप 20 पर मतलब जान गए भाई कितना 1 बटे 5, यानी कोई चीज भाई 5 रुपए की थी 1 बढ़ गई कितना हो गया 6, ठीक। अच्छा 10% घट गई, क्या भाई 10% घट गई 10 1 बटे 10, यानी कोई चीज भाई 10 रुपए की घट गई कितना हो गया 9, बस खत्म हो गया सवाल, 5 10 50 9 6 54, यानी कोई सामान पहले 50 रुपए मिल रहा था अब 54 मिल रहा, कितना बढ़ गया 4, कहां से 50 से, पढ़ने बताने के लिए 100 से गुणा 50 से कम 50 50 4 2 नहीं 8%, तो कितने परिवर्तन हुआ 8%। यदि आप पूछते कमी हुई कि वृद्धि, यदि देखो भाई कमी 50 था 54 होते क्या हुआ है वृद्धि, यदि अगर कम हुआ हो तो क्या हो जाती कमी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको प्रतिशत कमी वृद्धि पर आधारित सवाल समझ में आएगा, पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।